मैंने डाला हुआ था वो डाला था आपको ग्रीड पे यानी लालच पे कि लालच से हमें किस तरीके से बचना है और लालच में आकर हम किस तरीके से अपने अच्छे खासे प्रॉफिट को भी हम लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लालच से हमें किस तरीके से बचना है। आज की जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी वो होगी फियर यानी डर। लालच उसके बाद डर। डर देखिए डर बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आपको डर लगना भी चाहिए क्योंकि वो जो डर है ना वही आपको अपने लॉस से बचाता भी है और वही डर आपको बड़े लॉस के लिए उकसाता भी है। तो दोनों चीजें ये डर करता है। तो डर से हमें किस तरीके से बचना है या डर की साइकोलॉजी को हमें किस तरह से कंट्रोल करना है कि हमें ट्रेडिंग में डर ना लगे। हमें ट्रेडिंग से डरने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेडिंग को समझने की जरूरत है। जब तक आप चीजों को समझते नहीं है ना तब तक आप डरते हैं। देखिए अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप पानी में उतरेंगे तो आप क्या करेंगे, हमेशा डरेंगे या फिर जाएंगे और थोड़ी दूर जाने के बाद तुरंत आप वापस आ जाएंगे। उसी तरीके से ट्रेडिंग है। अगर ट्रेडिंग को आप अच्छी तरीके से समझते नहीं है तो आप डरेंगे। तैरने के लिए हमें चीजों को सीखने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो डर जाएगा। डर से बचने का सबसे अच्छा कारण क्या है कि आप डिसिप्लिन में ट्रेड करो। देखिए जब तक आपके पास कोई रूल्स या डिसिप्लिन नहीं है ना आपको हमेशा डर लगता ही रहेगा क्योंकि आप हर जगह उतरोगे ना। आपको पता ही नहीं कि आपको किस जगह जाना है और किस जगह नहीं जाना है। आप हर जगह जाओगे तो आपको ट्रेडिंग में डर लगेगा यानी हर ट्रेड आपको अच्छा लगेगा। जब तक आपको हर ट्रेड अच्छा लगेगा तब तक आपको ट्रेडिंग से डरना ही चाहिए। ट्रेडिंग आपको अपने डिसिप्लिन और अपने रूल्स के हिसाब से करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। एक चीज आप समझ लो, जैसे आप समझ लो कि आप खाना खा रहे हो और खाने में कुछ चीजें आपको पसंद होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं पसंद होंगी। जो चीजें आपको पसंद होंगी वही चीजें आप बार बार खाओगे, वही चीजें आप बार बार ऑर्डर करोगे और जो चीजें आपको पसंद नहीं है उसको आप ऑर्डर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने कई बार उस खाने का टेस्ट ले चुका है। जैसे मुझे अगर देखा जाए तो मुझे दाल चावल रोटी सब्जी आप 365 दिन दे दोगे ना, मैं 365 दिन खा लूंगा। लेकिन कोई नई डिश ट्राई करने में मुझे बहुत डर लगता है। मैं कहीं पे बाहर जाता हूँ जहाँ पे ये डिशें नहीं मिलती हैं तो हमेशा मुझे वहां पे डर लगता है कि पता नहीं क्या चीजें मिल जाए और मैं खा लूं और खाने के बाद क्या करेगा, 3-4 दिन आपको अगली चीज खाने का मूड ही नहीं करेगा या फिर आपका पेट ही नहीं भरेगा या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। सबसे जरूरी चीज है सेटिस्फेक्शन। देखिए खाने के लिए जैसे आप चीजों को पसंद करते हैं कि ये चीज हमें पसंद है, ये चीज हमें नहीं पसंद है तो मैं इसे नहीं खाऊंगा, उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी है। आपको कुछ प्रॉपर चीजें बनानी पड़ेंगी, कुछ प्रॉपर पैटर्न आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसी पैटर्न पे आपको बार बार काम करना है। देखिए कुछ चीजें आपको जैसे मैंने बताया ना, कुछ चीजें आपको खाने में पसंद होंगी जो कि आप कंटिन्यू खा सकते हो। आपको 300 दिन दिया जाएगा, आप 300 दिन वो चीज खा लोगे और आप ऊबोगे नहीं। उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग में भी ये चीजें बना के रखनी है कि कुछ पैटर्न, 2 4 5 पैटर्न आपको ऐसे फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उस पर ट्रेड लेने से आपको डर नहीं लगेगा। क्यों डर नहीं लगेगा? क्योंकि उसकी उस पर आपने बहुत दिनों से काम कर लिया है, बहुत दिनों से आप उस पर काम कर रहे हैं और आगे ये भी सोच रहे हैं कि बहुत दिनों तक मैं इसी सब्जेक्ट पे या इसी पैटर्न पे काम करूंगा। तो आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आपके अंदर डिसिप्लिन आने लगता है। मैंने पहले बताया कि जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा ना तब तक आपको स्टॉक्स मार्केट से डर हमेशा लगता ही रहेगा। और एक चीज और ध्यान ध्यान रखिए, डर की सबसे बड़ी वजह जो क्या बनती है ना, पिछले दिन का लॉस। पिछले दिन का लॉस हमारे माइंड में जब हम अगले दिन ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हैं ना तो हमेशा हमारे अंदर डर लेके बैठा रहता है। हमेशा हमारे अंदर क्या लेके बैठा रहता है? डर लेके बैठा रहता है कि कल भी लॉस हो गया था और आज भी कहीं लॉस ना हो जाए। खास तौर से अगर लास्ट डे में कोई बड़ा लॉस हुआ हो, जैसे मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 1,000 रुपए लॉस लेने की और आपने लॉस ले लिया है 3,000, तो नेक्स्ट डे आपको डर लगना ही लगना है। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर लास्ट डे आपने कम से कम 2 दिन या 3 दिन का आपने स्टॉप लॉस एक ही दिन ले लिया है तो अगले 3-4 दिन आपको शांति से बैठना चाहिए। 3-4 दिन मार्केट कुछ भी करे आप मत देखिए। देखिए आप एक रूल्स बनाइए, एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन बनाइए और डिसिप्लिन हम अपने लिए बना रहे हैं, हम किसी दूसरे के लिए नहीं बना रहे कि वो फॉलो करे। देखिए पैसा हमारा है तो डिसिप्लिन भी हमें बनानी पड़ेगी। आप मार्केट में कितनी भी चीजें सीख लो, अगर आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन बना के काम नहीं करते हो ना तो इस मार्केट में सक्सेस होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत मुश्किल काम है कि अगर आप अपने रूल्स, बनाए हुए रूल्स को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आपने लास्ट डे बहुत बड़ा लॉस लिया हुआ है, मतलब आपकी कैपेसिटी जैसे मैंने बताया 1,000 थी, आपने 3,000 या 4,000 का लॉस लिया, तो आपको हमेशा नेक्स्ट डे से डर लगेगा। तो उससे बचने के लिए अपने लॉस को पहले से लिमिटेड करके रखिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। देखिए जब तक हम
रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं तब तक भी आपको डर लगता ही रहेगा। एक दिन आपने प्रॉफिट तो 500 का बनाया लेकिन 2 दिन बाद आपने लॉस 3000 का कर लिया, तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा। तो जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, ये डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और जब तक डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ना, आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाओगे, आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। चीजें यहाँ पे क्या है, दूसरी चीजें, मार्केट अगर ज्यादा वॉलेटाइल हो तो यहाँ पे आपको हमेशा डरना चाहिए। जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होता है तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा के रखोगे छोटा छोटा, और मार्केट जब वॉलेटाइल होगा तो ऊपर और नीचे दोनों का स्टॉप लॉस करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, ऊपर थोड़ा जाएगा, आपका स्टॉप लॉस करेगा, वापस नीचे आ जाएगा। अब आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे का आपका स्टॉप लॉस करेगा और वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो तो यहाँ पर भी हमेशा हमें डर लगता है। जैसे कोई इवेंट होता है, जैसे कोई इलेक्शन का रिजल्ट, आरबीआई की पॉलिसी, तो यहाँ पे देखते हैं आप वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी जगहों से भी ट्रेड से बचना चाहिए। जब भी कोई इवेंट आसपास होना, आपको समझ जाना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि इवेंट के दिन वॉलेटिलिटी होगी, और बहुत सारे लोग उसी वॉलेटिलिटी में पैसा गंवाते हैं और बड़ा पैसा वहां पे गंवाते हैं। तो जब भी मार्केट में कोई इवेंट हो, हमेशा उस इवेंट से बचना चाहिए, क्योंकि वो इवेंट ना आपके लिए नेक्स्ट डर लेके आएगा। आप जब भी मार्केट में अगर इवेंट के दिन, देखिए इवेंट के दिन हमेशा बड़ा लॉस या बड़ा बड़ा प्रॉफिट ही होगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप बड़े लॉस को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इवेंट के दिन हमेशा बचना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि इवेंट के दिन ट्रेड ना करे तो ही बेहतर। देखिए मार्केट यहाँ पे ध्यान रखिए 210 220 दिन चलता है। अगर एक दो दिन आप ट्रेड नहीं करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले बताया, जब तक आप अपने रूल्स नहीं बनाओगे यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल है। दोस्तों एक चीजें ध्यान रखिएगा, मेरे नाम पे कोई भी सर्विस, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी पेड ग्रुप, कोई भी कोर्सेज चलता है तो वो सारे फ्रॉड लोग हैं। मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, यानी पैसे की जहां पर भी बात हो वो ग्रुप मेरा नहीं है, वो कोई फ्रॉड लोग है। तो वहां से आपको बच के रहना है। मेरा जो भी है यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मैं आप लोग को फ्री में बताता हूं। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास डीमेट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। हमारे पास, मान लीजिए हमारे डीमेट अकाउंट में अगर आपके पास 5000 रुपए है और आपने 5000 रुपए का ट्रेड ले लिया है ना, तो आपको हमेशा यहाँ पे डर लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, डर की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम पूरी क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो आप क्या करोगे, पूरे 50,000 से ट्रेड करोगे, और उस 50,000 पे 10% या 5% गया तो फिर उसको रिकवर करने के लिए आपको 10% से काम नहीं चलेगा, फिर आपको 12% 15% बनाना पड़ता है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। जब भी आप अपनी कैपिटल को डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप ट्रेड करते हो तो अपनी कैपिटल को कम से कम 5 पार्ट में डिवाइड करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी कैपिटल को 5 से 7 पार्ट में डिवाइडमेंट करो। तो इस जब तक आप ये डिवाइड नहीं करोगे, सारा पैसा एक ही जगह पे लगाओगे ना, आपको हमेशा डर रहेगा। हो सकता है आपको बड़ा बन भी जाए, लेकिन जब भी लॉस होगा वो बड़ा ही होगा। तो कभी भी पूरी कैपिटल को इसी एक ट्रेड में मत लगाइए, किसी एक इन्वेस्टमेंट में मत लगाइए। डर की सबसे बड़ी वजह ये भी होता है कि हम पूरी कैपिटल एक ही जगह पे झोंक देते हैं और फिर वेट करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ हमारी साइड में चलना स्टार्ट करे, और वो मार्केट करता नहीं। होता क्या है, 5000 रुपये आपने लगाया, आपकी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ पे मुझे 100-200 रुपए दे दे, लेकिन मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना, तो आपका लॉस क्या होगा, आपकी सोच से कहीं ज्यादा चला जाएगा। आपने सोचा होगा कि लॉस में यहाँ पे 200 रुपए लूंगा, 300 रुपए लूंगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट थोड़ा भी नीचे जाएगा तो आपका लॉस 500 1000 रुपए का दिखेगा। तो आपको यहाँ पे डर लगना स्वाभाविक है, और यहीं से आप डरना स्टार्ट कर देते हो। होता क्या है ना, देखो अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे समझाता हूँ, इसको देखिए, वीडियो को ध्यान से जरा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कैपिटल है 1 लाख रुपए, ठीक है। मेरे पास कैपिटल 1 लाख रुपए और पूरा 1 लाख मैंने एक ही ट्रेड में यहाँ पे लगा दिया। कोई भी XYZ स्टॉक है, मान लीजिए XYZ एक स्टॉक है, यहाँ पे मैंने पूरा ट्रेड पूरा कैपिटल मैंने एक ही ट्रेड में लगा लिया। मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मार्केट यहाँ से जब चल के जब ऊपर निकला तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लाख का मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है। 1 लाख का ट्रेड ले लिया। अब मेरी उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर न जाके मार्केट अब नीचे जाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता, मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे 1 लाख पे क्या होगा, मुझे 5000 का प्रॉफिट मिलेगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मान लीजिए कोई ट्रेड आपने लिया, आपको लगा कि यहाँ पे मुझे 5000 या 2000 का प्रॉफिट होगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब मार्केट नीचे जाने लगता है ना, जब मार्केट नीचे जाने लगता है तो आपका प्रॉफिट, तो आपने सोचा था कि मुझे 1000 2000 3000 निकल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मार्केट जब नीचे जाता है ना, तो वही चीज आप नहीं कर पाते हो कि आप 1000 के लॉस पे पोजीशन को कट नहीं करते हो, या 2000 के लॉस पे आप पोजीशन को कट नहीं करते हो, आप वेट करते हो। वेट क्या करते हो, मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है तो आपकी कैपिटल क्या हो गई, 5000 यहाँ पे
आपकी कैपिटल से गया, फिर थोड़ी देर वेट करते हो फिर 7,500 गया, फिर थोड़ी देर वेट करते हो तो ये क्या होता है, लॉस जो होता है वो 10,000 का। जहाँ पे आप 2,000 लॉस लेने के लिए तैयार थे, वहाँ पे मार्केट ने आपसे क्या ले लिया, मार्केट में आपने लॉस कर लिया 10,000 का। तो डर की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने पूरी कैपिटल यहाँ पे लगा दी। जब हमने पूरी कैपिटल यहाँ पे लगा दी ना, जब पूरी कैपिटल आप लगा देते हो कहीं पे ना, तो आपका स्वाभाविक है, आपकी आत्मा डरने लगेगी, आपका मन डरने लगेगा पहले से ही। वो ट्रेड लेने के बाद आप सोचोगे ही नहीं कि मार्केट नीचे की साइड में है। और कभी-कभी क्या होगा देखो ना, यहाँ से मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ से रिकवर करके यहाँ पर भी गया, तो आप क्या करोगे, यहीं पे पोजीशन को एग्जिट कर दो। क्यों एग्जिट कर दोगे कि आपने 10,000 का लॉस देख लिया है यहाँ पे। क्या किया आपने, 10,000 का लॉस देख के आए, तो आप डरे हुए हो यहाँ पे। देखिए, जब आपको डरना था यहाँ पे तब तो आप डरे नहीं। जब मार्केट ऊपर की साइड में जाके ना आपकी बाइंग प्राइस के पास में आ गया, मान लीजिए आपने ये स्टॉक 1,000 पे लिया हुआ है, जब भी वो 1,000 के पास आएगा ना, आप पोजीशन को कट कर दोगे। डर की वजह से आपने पोजीशन को आप कट कर दिया। देखिए, जब नीचे जा रहा था तब आप नहीं डर रहे थे, जब आप कैपिटल के पास मार्केट आ गया तो आपको ये लग रहा कि यार अच्छा हुआ कि मेरा 10,000 का जो लॉस हो रहा था वो रिकवर हो गया और मेरे बाइंग प्राइस के पास में आ गया, और मार्केट ने यहाँ पे आपको एग्जिट करा दिया, आपने मार्केट से एग्जिट हो गए। और यहाँ से फिर ये मार्केट आपकी कैपिटल जो आपको प्रॉफिट चाहिए था 5,000 6,000, वहां तक मार्केट पहुंच जाता है, और ये रिग्रेट आपको और डराता है। क्या होता है ना, अब आप क्या करते हो, यार मैंने बहुत अच्छा ट्रेड लिया था, मैंने नीचे नहीं कट किया, मैं जब बाइंग प्राइस के पास में आया तो मैंने कट किया। और ये चीजें होंगी जब तक आप ओवर ट्रेडिंग, यानी जब तक आप अपनी कैपिटल, पूरी कैपिटल को एक ही जगह पे लगाओगे या अपने रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिट की तरफ नहीं देखोगे, आप हमेशा लॉस की तरफ देखते रहोगे। जैसे आपका लॉस आपकी बाइंग प्राइस के पास में आके आपका लॉस बराबर होगा, आप पोजीशन से कट कर दोगे, फिर आप यहाँ से निकलोगे नहीं। फिर आप क्या होगा, इस जो रैली है ना, इस रैली को आपने मिस कर दिया। तो जब आप नेक्स्ट डे ट्रेड लोगे ना, तो आपके अंदर में ये चीजें हमेशा बनी रहती हैं कि मेरा कल 10,000 तक लॉस हुआ था, आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। या फिर क्या होगा ना, नेक्स्ट डे क्या करेगा मार्केट ना, एक चीज और सबको, ये डर आपके लिए क्या काम कर रहा है। जैसे आज आपने ट्रेड लिया, ठीक है, मार्केट फिर से वापस नीचे गया, लेकिन अब क्या हुआ था, कल के सेशन में मार्केट क्या किया था, 10,000 का लॉस दिखा के आपको क्या किया था, मार्केट वापस ऊपर की साइड में आ गया था। तो आपको अब क्या लग रहा कि 10,000 के बाद शायद फिर से मार्केट घूमे, कल मार्केट घूम गया था, आज फिर मार्केट घूमेगा, आज फिर अब आप यहाँ पे होप में चले गए, अब आप उम्मीद में यहाँ पे जी रहे हो, और ये 10,000 का लॉस क्या हो गया आपका, ये 20,000 का हो गया। अब आप यहाँ पे 20,000 पे पोजीशन कट कर रहे हो, क्योंकि कल आपने देखा था कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो गया था। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है आपको। ट्रेड को हमेशा छोटा ट्रेड लो, स्टॉप लॉस हमेशा छोटे लो, आपको डर नहीं लगेगा। अपने ट्रेड को अपने पैटर्न, यानी जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, चार्ट पैटर्न में बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ, जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू फॉलो करो। मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी पैटर्न को आप ना 100 दिन फॉलो करो, आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। उसके बाद आपका इस पे सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, हम किसी एक पैटर्न, किसी 2 पैटर्न या 2-3 पैटर्न को सेलेक्ट करके उस पे हम काम ही नहीं करते, हम सारे पैटर्न पे काम करना चाहते हैं। हम सारे मूविंग एवरेज फॉलो करेंगे, सारे कैंडल स्टिक फॉलो करेंगे, सारे चार्ट पैटर्न फॉलो करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बुफे में जाते हो ना, वहाँ पे 100 तरह के खाने लगे होते हैं, लेकिन आपको जो पसंद होता है आप वही लेते हो ना। तो यहाँ पर भी आप अपनी पसंद बनाइए कि आपको क्या पसंद है। आपको मूविंग एवरेज पसंद है, आपको फिबोनाची पसंद है, आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न पसंद है, कैंडल स्टिक पसंद है। उस पसंद में से कुछ चीजें आप सेलेक्ट करो और उस पर प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी ये डर खत्म होगा। नहीं तो ये डर आपको ले डूबेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये डर आपको ले डूबेगा, और ये डर तब तक आपको ले डूबेगा जब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस किसी 4-5 पैटर्न पे नहीं करते हो। जब तक आप इस पे 4-5 पैटर्न पे आप मास्टर नहीं होता ना, आपको हमेशा डर लगेगा। अपने रिस्क को हमेशा मैनेज कीजिए, अपने डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड कीजिए, तभी ये डर खत्म होगा। नहीं तो ये डर कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे आप 5 साल से मार्केट में हो या 25 साल से हो, वो डर आपके पीछे हमेशा पड़ा रहेगा। बड़े लॉस आपको हमेशा डर लेके आएगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हमेशा आपको डर लेके आएगा। ये चीजें ध्यान में रखिए।